तो ये है परीक्षावाणी की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की न्यू एडिशन वाली बुक। तो इस बुक में देखेंगे कि नया क्या जोड़ा गया है, हमें क्या नया पढ़ने को मिलने वाला है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या ये पॉलिटी के लिए सफिशिएंट है कि कोई भी वनडे एग्जाम इसको पढ़ने के बाद निकल जाएगा। ये मतलब किसी भी वनडे एग्जाम में पॉलिटी के लिए हमें कोई और बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेटर विवेक। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं प्राइस से, तो इसके प्राइस से शुरुआत करते हैं। इसका 210 रुपये प्राइस है और ये मुझे 160 रुपये के आसपास मिली थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका अमेजोन का, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप वहाँ सस्ती पड़ रही है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बात करते हैं इसके न्यू एडिशन की। तो इसका जो एडिशन है वो 2017 एडिशन है, 2020 का भी एडिशन नहीं आया है। इसका जो पहला एडिशन आया था 2013-14 में आया था। आप देख लें, इसका जो पहला एडिशन था वो 2013-14 में आया था। उसके 3 साल बाद ही 2017 में नया एडिशन आया है। अब उम्मीद है कि 2020 में नया एडिशन आ सकता है, क्योंकि इस वाली बुक में धारा जो 370 हटाई गई कश्मीर से, वो वाला टॉपिक नहीं है, तो वो नए न्यू वाली एडिशन में आएगा। तो अगर आपने अभी तक जो इसकी बुक पॉलिटी की कोई बुक नहीं ली है और आप लेने का सोच रहे हैं तो आप कुछ दिन रुक के लें और नया एडिशन ही लें, ताकि उसमें वो टॉपिक भी कवर हो जाए। तो अब इसमें क्या नया चेंजेस किया गया है, जो पुरानी वाली जो बुक थी, जो फर्स्ट एडिशन था, उसका जो साइज़ था वो कॉम्पैक्ट था। इसका साइज़ थोड़ा सा फ्लैट कर दिया गया है, यानी इसकी थोड़ा लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। इसका बेनिफिट एक होगा कि जो हमें पढ़ने में जो कंफर्टेबल महसूस होगा, इसके पेज जो है पलटेंगे नहीं। उसमें क्या होता था छोटी वाली में कि अगर आपने बुक रख दी, अगर हवा हाथ से नहीं पकड़ते हैं इस तरह, तो उसके पेज ऑटोमेटिक पलट जाते रहे। और अगर आप ज़्यादा दबाव डालेंगे उसमें, तो उस जो बैंडिंग होती रही उसकी खुल जाती रही है। तो उसमें काफ़ी सारी समस्या आती है बैंडिंग खुलने की। मेरे पास पुरानी वाली भी है, तो उसमें बैंडिंग खुल गई है। तो उसका यही एक रीज़न था, क्योंकि जब बुक कोई कॉम्पैक्ट होती है तो अगर आप उसमें ज़्यादा दबाव डालते हैं, बीच में पेजों को इस तरह करते हैं, तो बैंडिंग जो है खुल जाती है किसी किसी बुक की। तो वो एक बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। बाकी इसमें नया क्या ऐड किया है, इसमें कुछ बुलेट पॉइंट जो है नए ऐड किए गए हैं, जो उसमें छूट गए थे, तो वो भी चीज़ें आपको पढ़ने मिलने वाली हैं। और अब मेन सवाल ये आता है कि क्या ये बुक पॉलिटी की हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी कर देगी अगर हम किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल हाँ, 90 से 95%, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि 100% भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी वनडे एग्जाम में। अगर आप पॉलिटी के लिए ये बुक पढ़ लेते हैं तो ये पॉलिटी के लिए सफिशेंट बुक है। भारतीय संविधान में इससे बाहर क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं पूछता है, क्योंकि ये इतनी स्टैंडर्ड बुक है वनडे एग्जाम के लिए। क्योंकि ये पहली बात तो सिविल सेवा एग्जाम्स की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए डिज़ाइन की गई है। तो इसमें इतने तथ्य तो दे ही दिए गए हैं कि आपका वनडे एग्जाम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सारे। क्योंकि फैक्ट की खान है, इतने फैक्ट हैं। मैंने इसको 1-2 बार पढ़ी है, आप देख सकते हैं मेरी 2 बार की बुक पढ़ी हुई। इसमें इतने सारे फैक्ट दे दिए गए हैं, फैक्ट की खान है। और ऐसा नहीं कि फैक्ट दे दिए गए हैं आपको रटने में समस्या होगी। चीज़ों को इतना अच्छे से समझाया गया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और थ्योरी इतनी अच्छी सहज और इतनी अच्छी शैली में है कि आपको चीज़ें समझ में जाएंगी। जैसे कि सबसे थोड़ा सा जो टिपिकल टॉपिक होता है राष्ट्रपति वाला, तो उसको इतने अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको आराम से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई तथ्यात्मक बुक पढ़ रहा हूँ और इसमें मुझे मज़ा नहीं आया। तो ये अगर आप इस बुक को लेते हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या पीसीएस मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको लक्ष्मीकांत लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इससे सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ, आपको पढ़ने का शौक़ है, आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज हो, तो फिर आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। वो टाइम टेकन भी बहुत है, मोटी भी बहुत है, महंगी बहुत है। अगर आप उतनी महंगी नहीं लेना चाहते तो आप इसको आराम से 170-80 रुपये में आराम से ले सकते हैं। अमेजोन पे हो सकता है सस्ती मिल जाए, तो आपका काम आराम से चल जाएगा। क्योंकि परीक्षावाणी की सभी बुकें सस्ती आती हैं और फुल ऑफ कंटेंट होती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। पूरा फैक्ट दिया होता है, क्योंकि किसी वनडे एग्जाम में फैक्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मुझे परीक्षावाणी की बुकें सारी बहुत पसंद आती हैं और मैं इनकी काफ़ी ज़्यादा रिव्यू डालता हूं। अब जो नया एडिशन आएगा उसका भी मैं रिव्यू डालूंगा, देखूंगा उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। धारा 370 वाले जो हटाया गया है, उसमें नया टॉपिक जो आया है उसमें कैसे दिया है उसको। तो जब भी नई बुक आएगी, ये वाली नई न्यू एडिशन वाली, तो मैं उसका रिव्यू जरूर डालूंगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सारणीबद्ध तरीके से बुलेट पॉइंट में ये चीज़ें दी गई हैं अलग से, वही चीज़ें यहाँ दी गई थ्योरी में, फिर उससे हटा के मतलब कि बुलेट पॉइंट दिए गए उन्हीं चीज़ों को छांट के, तो वो रिवाइज भी हो जाती हैं। साथ में लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में अच्छे खासे एक्सरसाइज भी दिया गया है, अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अब मैं दिखा दूँ आपको। अब देखिए, जैसे ये वाला चैप्टर है, तब यहाँ से अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग 88 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। किसी में तो कम से कम 200, 300, 400 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर अभी लास्ट का देखूँ मैं, तो लास्ट का एक चैप्टर इतना बड़ा है कि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
एक्सरसाइज जो है तो काफ़ी अच्छे हैं इसके। एक्सरसाइज है प्रीवियस के पूरे टोटल क्वेश्चंस हैं, तो आपको और कोई बुक एक्सरसाइज के लिए भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी से रिवाइज हो जाएगा। तो एरर भी मुझे इसमें कोई खास समझ में नहीं आई है, एरर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटिंग अच्छी है इस बुक की। और अब समझ सकते हैं इसमें सभी 22 के 22 भाग के सभी अनुच्छेद जो है इसमें कवर किए गए हैं। मतलब पूरी राज्य व्यवस्था जितनी भी हो सकती है उसने कंसाइज करके, जो भी लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते हैं उसको कंसाइज करके इतनी पतली बुक बनाई गई है ताकि जल्दी से ख़त्म हो सके, आप कवर कर सकें। इसको जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे 1 हफ्ते 8 दिन लगे थे, लेकिन जब मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ तो 4 से 5 दिन में ये रिवाइज हो जाती है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन लग सकते हैं, अगर आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो 5 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो आप देखिए इसमें जो अलग से जो इसमें दिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी लास्ट में दिए गए हैं, सभी जितने भी संशोधन हुए हैं, संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो भी दिए गए हैं लास्ट में। तो ये चीज़ें पढ़ने में आसान हो जाती हैं। देखिए सभी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो अलग से दिए गए हैं और भाग में डिवाइड करके दिए गए हैं। तो किस चीज़ से रिलेटेड है वो भी दिए गए हैं। ऊपर हेडिंग डाल दी गई, जैसे निर्वाचन से, ये जैसे डाल दिया गया है निर्वाचन से रिलेटेड है, तो निर्वाचन कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो वहाँ से वहाँ तक के सभी अनुच्छेद दिए गए हैं। और इसके बाद अमेंडमेंट दिए गए हैं, जितने भी संशोधन है, संवैधानिक संशोधन हुए हैं तो वो भी दिए गए हैं। तो आपको वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि ये बुक वनडे एग्जाम के लिए पूरी तरह से सफिशेंट है और आप इसको ले लीजिए और बिना किसी डाउट के, और आप इसके अलावा कहीं और मत जाइए। पॉलिटी के लिए सफिशेंट है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हों। इवन आप अगर स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं ना, उसकी प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी सफिशेंट है। आप लक्ष्मीकांत के चक्कर में मत पड़िए, लक्ष्मीकांत बहुत लेंदी और बड़ी है। मैं लक्ष्मीकांत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर मत कहने लगिए कि मैं लक्ष्मीकांत की बुराई कर रहा हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ सके या उसको 1-2 बार रिवाइज कर सकें, तो आप इस बुक को ले लीजिए। इसको 2-4 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरी तैयार हो जाएगी आपकी पॉलिटी। जहाँ पॉलिटी वाली बात रही, वनडे एग्जाम के लिए तो है ये रामबाण है। तो मेरा जैसा ओपिनियन रहा इस बुक के बारे में तो मैंने बताया। अगर कोई जानकारी चाहिए इस बुक के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं और जानकारी आपको दे सकूं। और जब भी इसका न्यू एडिशन आ जाएगा मैं उसका भी रिव्यू आपको ज़रूर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।